मतलब जो अगर तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हारे पास चल के ही आएगा, मतलब एट एनी कॉस्ट तुम्हें मिलेगा, चाहे प्रयास करो या ना करो। तो मतलब ये नहीं समझ आता है कि कर्म करें कि ना करें। जब देखिए, भाग्य आपको अवसर प्रदान करता है, ठीक? भाग्य आपको स्थान प्रदान नहीं करता। आगे बात समझ में? भाग्य आपको अवसर दे देगा, लेकिन आपको उस स्थान पर मेंटेन नहीं करेगा, ठीक? जैसे मान लीजिए आप आईएएस बनना चाहते हैं, जैसा अभी आपने कहा, भाग्य में है तो आईएएस स्वयं ही बन जाएंगे। तो समझने का प्रयास कीजिए, आईएएस बनने का अवसर आपको मिल जाएगा, यह भाग्य देगा, लेकिन उस स्थान पर दृढ़ता से बैठे रहना, उस स्थान को कॉन्टिन्यूअस मेंटेन करना, यह कर्म से आता है बच्चे। आई बात समझ? जैसे अगर भाग्य ना होता, आप अपने देश के उन बच्चों के बारे में सोचिए जो बेचारे सुबह उठते ही रोटी कमाने के चक्कर में परेशान हो जाते, लेकिन आपको भाग्य से वो स्थान मिला है कि आज आप आईएएस का सिलेबस कैसा होता है, कैसे लोग होते हैं, वो इस बारे में जानते हैं, और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार आप आईएएस बन सकते हैं। उसके अलावा घर का सपोर्ट, माता पिता का सपोर्ट, यदि वो आप पे एक ललक देखेंगे तो वो हर संभव प्रयास करेंगे कि आप उस स्थान पर पहुंचे। तो ऐसे माता पिता का मिलना, ऐसे परिवेश का मिलना, ऐसे वातावरण का मिलना, ये क्या है बेटा? भाग्य। आई बात समझ में? और जब भाग्य मिल गया, उसके बाद आपने अपने पुरुषार्थ से उसको मेंटेन करने का प्रयास किया, ठीक? कि मैं अपने इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आई विल वर्क हार्ड। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक सनक होती है, दे नेवर कंप्रोमाइज विद सेकंड पोजीशन। यदि ये आपके अंदर मेंटेन हो गया कि मुझे किसी भी हाल में सेकंड पोजीशन ऑप्ट नहीं करनी, आई विल बी ऑलवेज इन द टॉप ऑफ द सोसाइटी, ये अगर आपने सोच लिया तो निश्चित समझ लीजिए आप आईएएस बन जाएंगे, ठीक? हां, यदि भाग्य नहीं है तो अवसर ही नहीं मिलता बच्चे, फिर अवसर नहीं मिलता, ठीक है? अवसर आपको मिल जाएगा भाग्य से, लेकिन उस अवसर को किस प्रकार भुनाना है, किस तरीके से उसको मेंटेन करना है, और किस तरीके से समाज में अपनी स्थिति को बनाना है, और कितनी मेहनत करनी है, इट डिपेंड्स ऑन कर्म। यह भी मैं आपको बता दूं कि लोग सोचते हैं कि आध्यात्म की क्या आवश्यकता है, ठीक? हम सुबह उठे, हमने पढ़ाई करी, हमने व्यायाम किया, सारे कर्म हम कर रहे हैं, आध्यात्म की आवश्यकता क्या है? देखो बच्चे, एक बात ध्यान रखो हमेशा कि क्रियाओं को कर्म मत समझना। दोज आर वर्ब्स। उठना, पढ़ना, व्यायाम करना, ठीक? दीज आर वर्ब्स, ये क्रियाएं हैं, ये कर्म नहीं है। कर्म तब बनता है जब क्रिया के साथ उद्देश्य लग जाता है। आई बात समझ? पढ़ना, शिक्षा प्राप्त करना, दिस इज वर्ब। लेकिन हमें इस कारण से अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है जिससे हम समाज का कल्याण कर सके, जन साधारण के लिए कुछ अच्छा दे सके,
और अपने इस जीवन का कुछ मूल्य बना सकें, दैट इज कर्म। जब क्रिया जन कल्याण के उद्देश्य के साथ मिल जाती है तो उसी को कर्म कहते हैं। आई बात समझ? देन परफॉर्म डीड्स नॉट वर्ब्स, है ना? जब आप कर्म करोगे देन यू विल बी सक्सीड। ठीक?